प्रिय मित्रों, नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 11 की हिंदी की एक अनिवार्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से पंचमः पाठा वणिग वेदयो वार्तालाप का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, वणिग वेदयो का क्या मतलब होता है? वणिग होता है व्यापारी या बनिया, और वैद्य होता है डॉक्टर। तो इनके बीच में वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है। उसी बातचीत को हम इस पाठ में पढ़ेंगे, बनिए और वैद्य की बातचीत। मित्रों, संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से ना सुखी होता है और ना ही संतुष्ट होता है। यहाँ सभी को दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा ही नहीं लगता, अपितु दोषपूर्ण भी लगता है। कई बार आपसी हास परिहास में, आपसी हंसी मजाक में ही मन के गहरे तल के गहराई में असंतोष के भाव प्रकट हो जाते हैं। यह पाठ वणिग वेदयो वार्तालाप ऐसे ही हास परिहास पर केंद्रित है। विभिन्न व्यवसायों के करने वाले मित्रों का पर्याप्त समय के मिलने पर हास परिहास पूर्वक वार्तालाप होता है। वैसा ही वार्तालाप प्रस्तुत पाठ में हरि और भानु का है। पाठ यह भी शिक्षा देता है कि व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर रहा हो, समाज के कष्ट की स्थिति में वह वास्तविक रूप से कभी भी सुखी नहीं हो सकता। मित्रों, आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। दो मित्र मिलते हैं, हरि और भानु आपस में बात कर रहे हैं। हरि और भानु, एक उसमें बढ़िया है और एक उसमें क्या है? वैद्य है, डॉक्टर है। तो अब दोनों का वार्तालाप हो रहा है। सबसे पहले हरि बोलता है, नमस्कार भानु महोदया। नमस्कार भानु महोदया का जो अर्थ होता है नमस्कार भानु महोदय। नमस्कार भानु महोदय यानी कि भानु जी नमस्कार। भानु बोलता है कि नमस्कार अपि कुशली भवान। नमस्कार, आप कुशल पूर्वक तो हैं, मतलब आप कुशल पूर्वक हैं, ठीक ठाक हैं। हरि बोलता है, आम, हाँ, कुशली बहु कालांतरम दृश्यते भवान। हाँ, कुशल हूँ, आप बहुत समय के बाद दिखाई पड़ रहे हो। भानु बोलता है, किम करोमि वाणिज्यार्थम इतस्था गंतव्य भवत्येव। क्या करूं? किम करोमि, क्या करूं? वाणिज्यार्थम, वाणिज्यार्थम होता है व्यापार के लिए। व्यापार के लिए, भानु व्यापारी है तो कहता व्यापार के लिए, इतस्तः इधर उधर, गंतव्यम भवति एव, जाना पड़ता, जाना ही होता है। व्यापार के लिए इधर उधर जाना ही होता है। हरि जो कि एक डॉक्टर है, वैद्य है, क्या कहता है? भवता उद्योगा कथम प्रचलति। आपका जो उद्योग है, वो जो आपका व्यापार है, वो कार्य कैसा चल रहा है? भानु बोलता है, शोभना। शोभना मतलब बहुत अच्छा। एव अस्ति उद्योगः, व्यापार अच्छा चल रहा है। तो हरि बोलता है, भवतः पुत्रः रमेशः किम करोति। भवतः पुत्र, आपका पुत्र रमेशः किम करोति। रमेश क्या कर रहा है, क्या करता है आजकल? वो क्या काम कर रहा है? आपका जो पुत्र है वो आजकल क्या कर रहा है? भानु बोलता है, सा तु देहल्याम स्थिता। वह तो दिल्ली में रह करके प्रबंधनस्य प्रशिक्षणम प्राप्नोति। प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। प्रबंधन क्या होता है? मैनेजमेंट का कोर्स, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। हरि बोलता है, एतदर्थम एवं बहुकालात् तम न दृष्टवान अस्मि। अच्छा, इसलिए ही वह बहुत समय से उसको नहीं मैंने देखा है, यानी कि इसलिए ही बहुत समय से उसको नहीं देखा है। कदा आरभ्य सा प्रशिक्षणम प्राप्नोति। कब से वो प्रशिक्षण कर रहा है? कब, कितने दिनों से प्रशिक्षण कर रहा है? भानु बोलता है, सा तू अगस्त मासतः। वह तो अगस्त महीने से देहल्याम एवं निवसति, दिल्ली में ही रहता है। वह अगस्त महीने से ही दिल्ली में रह रहा है। तस्य द्वितीयम सत्रम प्रचलति।
उसका द्वितीय सत्र चल रहा है, दूसरा सत्र चल रहा है। हरि बोलता है अद्यत्वे जना ग्रीष्मात् तपेन नित्राम पीड़िता भवंती। आजकल तो लोग गर्मी से, ग्रीष्मा तपेन, ग्रीष्म तपेन मतलब गर्मी की तपन से, अत्यधिक निद्रा मैंने अत्यधिक, पीड़िता भवंती पीड़ित हो रहे हैं, गर्मी की तपन से बहुत पीड़ित हो रहे हैं। ये गर्मियों की का बातचीत हो रही है। अब भानु बोलता है आम वर्षाया अभावात, वर्षा के अभाव से यानी कि बारिश ना होने से, प्राय जना रुग्णा भवंती, प्राय लोग बीमार होते हैं। तथापि फिर भी रोग नियंत्रण से कृते, रोग को नियंत्रण करने के लिए कियान समय अपेक्षित भविष्यति, फिर भी रोग नियंत्रण कितना अधिक समय अपेक्षित होगा, रोग को नियंत्रण करने के लिए कितना समय अपेक्षित होगा, अर्थात रोग को कंट्रोल में करने के लिए अधिक समय लगेगा। हरि बोलता है देहरादूनतः नूतन औषधानि प्रभुत मात्रायाम संप्राप्तानि संति। देहरादून से नई औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, अतः सांप्रतम चिंता नासती, इसलिए अतः इस समय चिंता नहीं है। यानी कि देहरादून से नई औषधियाँ आ गई हैं और पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए अभी चिंता नहीं है। भानु बोलता है वेद्या अपि चिंतिता भविष्यन्ति तहिरी अस्मादृशानाम का दशा भविष्यति। वैद्य भी चिंतित होंगे, वैद्य अपि चिंतिता भविष्यन्ति, यदि वैद्य भी चिंतित होंगे तो अस्मात् दृशानाम हमारे जैसों की का दशा भविष्यति, क्या दशा होगी। यदि वैद्य भी, डॉक्टर भी चिंतित होने लगे तो हमारे जैसों की क्या दशा होगी। हरि बोलता है भवता अपि काचित समस्या अस्ति, आपकी भी कोई समस्या है, चेत निसंकोचम वदतु, यदि आपकी भी कोई समस्या है तो निसंकोच, बिना संकोच किए हुए बोलें, कहें। भानु बोलता है वेद्या तु प्राय ईश्वरम प्रार्थयन्ते, वैद्य तो प्राय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मजाक करता हुआ कहता है और मजाक मजाक में दिल की बात भी कह देता है। वेद्या तो प्राय ईश्वरम प्रार्थयन्ते, वैद्य तो प्राय ईश्वर से यानी कि डॉक्टर तो ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं। यत जना रुग्णा भवेयु, कि लोग बीमार हों, तरही अस्माकम उद्योगा चलेत, तभी हमारा व्यापार चले। कहता है कि वैद्य तो, डॉक्टर तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो और हमारा व्यापार चले। तो अब हरि उसका जवाब देता है आम, हाँ, आम मने हाँ, तथेव प्रार्थयन्ते, उसी वैसी ही प्रार्थना करते हैं, यथा वणिजा प्रार्थयन्ते, जैसे व्यापारी प्रार्थना करते हैं, यत महार्घता भवेत्, महंगाई बढ़े, महंगाई हो, तदा अस्माकम लाभा प्रभुता सयात, और तब हमारा लाभ, खूब लाभ हो। तो जब भानु कहता है कि वैद्य तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो और हमारा व्यापार चले, तो हरि कहता है हाँ बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना करते हैं जैसे व्यापारी लोग करते हैं, तुम लोग करते हैं कि महंगाई बढ़े और हमारा खूब लाभ हो। तो भानु कहता है नहीं नहीं श्रीमान, नहीं नहीं श्रीमान जी, महार्घता तु वणिजाम कृते अपि तथेव कष्टकरी भवती। महार्घता मतलब महंगाई, महंगाई तो व्यापारियों के लिए भी वैसी ही कष्टकारी होती है, यथा सामान्य जनानाम कृते, जैसे कि सामान्य लोगों के लिए होती है। नहीं नहीं श्रीमान जी, महंगाई तो व्यापारियों के लिए भी वैसी ही होती है जैसे सामान्य लोगों के लिए।
हरि कहता है तत्कथम, वो कैसे, तत्कथम वह कैसे, कैसे। भानु कहता है अस्माकं व्यवसायः तु सामान्य जनेषु आश्रिता भवति, हमारा जो व्यवसाय है वो तो सामान्य लोगों पर आश्रित होता है। जना चिंतयन्ति, लोग सोचते हैं, यत अल्पार्गता, अल्पार्गता मतलब महंगाई कम हो जाए, यानी कि मंदी आए, मंदी आगच्छेत आ जाए, लोग सोचते हैं कि मंदी आए, महंगाई कम हो, तदेव आवश्यकानि वस्तूनि क्रेष्यामा, तब ही आवश्यक वस्तुओं को खरीदेंगे। लोग सोचते हैं कि मंदी आए, महंगाई कम हो, तभी आवश्यक वस्तुएं खरीदेंगे। अतः क्रय शक्तया अभावात वणिजा लाभा कुतः, अतः जब क्रय शक्ति नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी, तो क्रय शक्ति के अभाव से व्यापारियों का लाभ कुतः कहाँ से होगा। अर्थात में बिक्री न होने के अभाव में, क्रय शक्ति के अभाव में व्यापारियों को लाभ नहीं हो सकता। किंतु चिकित्सकानाम स्थिति अस्मादृशी न भवति, जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, उनकी स्थिति अस्मादृश्य न, अस्मादृश्य मतलब हमारे जैसी नहीं होती है। डॉक्टरों की स्थिति हमारे जैसी नहीं होती है। हरि बोलता है कथम न भवति, कैसे नहीं होती है। वैद्य अपि समाज से अंगभूता एव संति, वैद्य भी समाज के ही अंग हैं, डॉक्टर भी समाज के ही अंग हैं। यदि कश्चित रोगा प्रसरति, यदि कोई रोग फैलता है, तरहि तब तो क्या होगा, सरोगा चिकित्सकस्य पारिवारिकान जनान अपि त्यजति, जब कोई रोग फैलता है तो सरोगा, वह रोग चिकित्सकस्य, चिकित्सक के, पारिवारिकान, पारिवारिकान होता है परिवार के, जनान होता है लोगों को, अपि न त्यजति, यदि कोई रोग फैलता है तो वो डॉक्टर के परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ता है। अतः वेद्या कदापि न इच्छन्ति, अतः वेद्या जो वैद्य लोग होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं यत कश्चित रोगा प्रसरेत, कि कोई रोग फैले, तरी अस्माकं लाभा भवति, और हमें उसका लाभ हो। यानी कि डॉक्टर लोग भी नहीं चाहते कि कोई रोग फैले, बीमारी फैले और हमको उसका लाभ हो, लोग बीमार हों। भानु कहता है भवता वचन प्रमाणम, आपका वचन प्रमाण है, अर्थात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। वयम तु परिहासेन एव तत् किमपि उक्तवन्ता, हमने तो जो कुछ कहा वो तो परिहास में ही कह दिया, यानी कि हंसी मजाक में ही कह दिया, मजाक मजाक में जो कुछ कहा वो मैंने मजाक मजाक में कह दिया। तथापि भवता कष्टस्य कृते क्षमाम वाचे, फिर भी आपको यदि इससे कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, फिर भी आपके कष्ट के लिए क्षमा मांगता हूँ। हरि कहता है अत्र क्षमा याचन से का प्रसंग, यहाँ क्षमा मांगने का प्रसंग क्या है। वयमपि तो परिहासम कुर्वन्ता आस्म, हम भी तो परिहास यानी कि हंसी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। वयम जानीम, हम जानते हैं, यत कि समाज से कष्टेन, समाज के कष्ट से, समाजे निर्भरा वर्ग, समाज पर निर्भर वर्ग, कदापि कभी भी वास्तविक रूपेण सुखी भवतुम न शक्नोति, वास्तविक रूप से कभी सुखी नहीं हो सकता। मित्र, यहाँ क्षमा याचने का प्रसंग क्या है, क्षमा मांगने का प्रसंग क्या है। हम भी तो हंसी मजाक कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि समाज के कष्ट से
समाज पर निर्भर वर्ग कभी भी वास्तविक रूप से सुखी नहीं हो सकता। तो मित्रों, ये पाठ हमने पढ़ा और इससे हमें शिक्षा मिली कि विभिन्न व्यवसायों को करने वाले आपस में बातचीत या कुछ भी बातचीत कर लें, लेकिन वास्तविक रूप से यदि समाज कष्ट में है, समाज के कष्ट की स्थिति में वास्तविक रूप से समाज में रहने वाला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। मित्रों, फिर अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास लेकर उपस्थित होंगे। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।